मेरे ऑफिस में मेरे कलीग एक्सेल में काम करते समय कुछ शॉर्टकट तरीके से किए जाने वाले काम को लॉन्ग कट तरीके से कर रहा था। मैंने पूछा, क्या आपको एक्सेल में टिप्स या ट्रिक का उपयोग करने आता है? उसने कहा, नहीं आता। फिर मैंने कहा, ओ, इसलिए आप इस तरीके से काम कर रहे हो। अगर आपको एक्सेल टिप्स या ट्रिक के बारे में पता होता तो आप ये जो काम लॉन्ग कट तरीके से कर रहे हो उसे आप शॉर्टकट तरीके से कर पाते। उसने मुझसे पूछा, क्या आप एक्सेल में काम करते वक्त शॉर्टकट तरीका इस्तेमाल करते हो? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल, उसी से ही तो मेरा काम आसान हो जाता है। अगर आप भी एक्सेल में काम करने का टिप्स या ट्रिक सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो आपके लिए है। नंबर 1, ड्रैग एंड ड्रॉप टू मूव कॉलम। यदि आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करने का टिप्स नहीं आता है तो आप इस तरीके से कॉलम और डेटा को मूव करेंगे, कट पेस्ट या कॉपी पेस्ट करके। अगर आपको ये वाला तरीका आ जाए तो यदि आप लेफ्ट कॉलम की डेटा को राइट कॉलम में या राइट कॉलम की डेटा को लेफ्ट कॉलम में रखना चाहते हैं या ले जाना चाहते हैं तो डेटा को सिलेक्ट करके कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को होल्ड करके रखें। उसके बाद लेफ्ट माउस बटन से किनारा को पकड़ के आप जहां भी ले जाना चाहते हैं वहां ले जाकर छोड़ दें, डेटा मूव हो जाएगा। आप मल्टीपल कॉलम को भी कर सकते हैं और मल्टीपल सेल को भी अप डाउन कर सकते हैं। वैसे ही आप इसे राइट माउस बटन की मदद से भी कर सकते हैं। जैसे कि डेटा को सिलेक्ट करें, देन किनारा को राइट माउस बटन से पकड़कर जहां भी ले जाना चाहते हैं वहां ले जाकर छोड़ दें, कॉन्टेक्स्ट मेनू ओपन हो जाएगा। यदि डेटा को कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी में क्लिक करें, अगर मूव करना चाहते हैं तो मूव में क्लिक करें। राइट माउस बटन की मदद से आप किसी कॉलम के फॉर्मेटिंग को भी कॉपी कर सकते हैं। राइट माउस बटन से पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करें और कॉपी हियर एज फॉर्मेट ओनली में क्लिक करें, फॉर्मेट कॉपी हो जाएगा। नंबर 2, ऑटो सम विथ अल्ट प्लस इक्वल। यदि आपको ऑटो सम करने का शॉर्टकट तरीका नहीं आता तो आप इस तरीके से उसे करेंगे, इक्वल, देन टाइप ऑटो सम, देन सेलेक्ट डेटा, फिर इंटर। दिस इज लॉन्ग वे। अब आसान तरीका क्या है? लास्ट सेल में क्लिक करें और अल्ट प्लस इक्वल बटन दबाएं, फिर इंटर प्रेस करें, सम हो जाएगा। दूसरा, इस तरीके से सेलेक्ट करके फिर अल्ट प्लस इक्वल बटन दबाएं। तीसरा, पूरे को सिलेक्ट करें फिर अल्ट प्लस इक्वल दबाएं। यदि आप डेटा का सम कॉलम और रो दोनों में चाहते हो तो इस तरीके से सिलेक्ट करें फिर अल्ट प्लस इक्वल दबा दें। रिजल्ट आपके सामने है। नंबर 3, बहुत से लोगों को एक्सेल में स्टेटस बार के बारे में मालूम नहीं होता है, जबकि स्टेटस बार हमारी कार्यों में गति लाने में काफ़ी मदद करती है। जैसे कि ये कुछ नंबर है, जैसे ही मैं इन नंबर को सिलेक्ट करूंगा वैसे ही स्टेटस बार में कुछ रिजल्ट शो होगा। ये देखो, पहला नंबर को सम कर दिया, दूसरा टोटल संख्या काउंट कर दिया, तीसरा एवरेज निकाल दिया। आप स्टेटस बार को कस्टमाइज करना चाहते हैं तो स्टेटस बार में राइट क्लिक करके अपने आवश्यकता के अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि मिनिमाइज, मैक्सिमाइज ऑप्शन भी आप स्टेटस बार में जोड़ सकते हैं। नंबर 4, फ्लैश फिल। जब फ्लैश फिल को कोई पैटर्न महसूस होता है तो वह स्वचालित रूप से आपका डेटा भर देता है। उदाहरण के लिए, आप एक ही कॉलम में प्रथम और अंतिम नामों को अलग करने के लिए फ्लैश फिल का उपयोग कर सकते हैं, या दो अलग अलग कॉलमों से प्रथम और अंतिम नामों को संयोजित कर सकते हैं। ध्यान दें, फ्लैश फिल केवल एक्सेल 2013 और बाद के संस्करण में उपलब्ध है। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+E। टिप नंबर 5, Ctrl+Enter। यह एक बहुत ही पावरफुल कमांड है। इसका उपयोग हर कंप्यूटर ऑपरेटर को आना चाहिए। यदि आपके पास एक डेटा है जिसमें ब्लैंक सेल है और आप ब्लैंक सेल में 0 फिल करना चाहते हैं तो पूरे डेटा को सिलेक्ट कर ले, फिर होम मेनू में जाकर फाइंड एंड सिलेक्ट ऑप्शन में जाएं, फिर गो टू स्पेशल में क्लिक करें, देन ब्लैंक सेल को सिलेक्ट करें, फिर ओके करें। सिर्फ ब्लैंक सेल सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 0 लिखें और Ctrl+Enter दबाएं।
आप देखेंगे कि ब्लैंक सेल 0 से फिल हो गया है। आप जो चाहते हो वो ब्लैंक सेल में फिल कर सकते हो। यदि आपके पास इस टाइप का डेटा है और इसमें कुछ ब्लैंक सेल है जिसे ऊपर की हेडिंग से फिल करना है, तो सबसे पहले पूरे को सिलेक्ट करें, फिर F5 दबाकर स्पेशल ऑप्शन में जाएं और ब्लैंक सेल को सिलेक्ट करके ओके कर दें। फिर फार्मूला बार में इक्वल टाइप करें, फिर ये वाली सेल को सिलेक्ट करें, देन कंट्रोल+ एंटर दबाएं। आप देखेंगे कि ब्लैंक सेल फिल हो गया है। यदि आप किसी भी फ्री टाइपिंग ऑनलाइन वेबसाइट की तलाश कर रहे हो या फास्ट टाइपिंग करने के टिप्स जानना चाहते हो जो आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ा दे, तो लेफ्ट वाला वीडियो देखें। अगर आप एक्सेल शॉर्टकट की मदद से एक्सेल प्रो बनना चाहते हो तो राइट वाला वीडियो देखें, मैं तुम्हें वही मिलूंगा।